Hello everyone, welcome to my channel. Today I will continue to next class of टू पोर्ट नेटवर्क। आज मैं फिर टू पोर्ट नेटवर्क के नेक्स्ट जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नाउ। सबसे पहले प्रीवियस क्लास की मैं बात करता हूं तो प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिकली फर्स्ट पढ़ाया था जे पैरामीटर्स एंड सेकेंड वाई पैरामीटर्स। जे पैरामीटर पर एक दो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था वो उसके हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में। जो हम लोगों ने वाई पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था उस पर सर्टेन क्वेश्चंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहां ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, इसको मान लो दिस इज योर 1, ठीक है। यहां से आपको क्या मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि दिस इज योर 2। हमारा एम क्या है कि यहाँ V1 है प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है आपका V2 प्लस माइनस। अर्थात क्या करने हैं, फ्रॉम दिस सर्किट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y पैरामीटर्स। प्रीवियस इसमें आपका क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछा था 6 मार्क्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंड y पैरामीटर। सबसे पहले हम लोग को y पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यू थिंक इट, दिस इज ए व्हाट। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा पैरामीटर्स में है, आपका है कौन से फॉर्म में है ये। तो डेफिनेटली ये जो है आपका क्या है, डेल्टा है कि स्टार है। तो डेफिनेटली स्टार है, तो स्टार से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। फायदा क्या होगा कि इट इज वेरी इजियर टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ y पैरामीटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3, तो हम लोग क्या करेंगे R13 निकाल सकते हैं। R13 बराबर क्या होगा, R13 निकालना है तो दोनों का सम 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा 1 इंटू, देखिए 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 3 कट जाएगा, अर्थात कितना होगा 5। ये R13 आया 13। ऐसे R12 कितना होगा, R12 बराबर क्या होगा, दोनों का सम, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 गुना 3 और बटा 3 लास्ट वाला बराबर कितना होगा, 3 कट जाएगा 5 ओम। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि R23 फाइंड करेंगे। तो R23 बराबर क्या होगा 3 प्लस 3 दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट और बटा क्या होगा थर्ड मतलब 1, अर्थात कितना होगा 3 3 9 9 6 15 15 ओम। तो इसी सर्किट को हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस सर्किट को फिर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। यहां से क्या होगा, ऐसे होगा, यहां से क्या होगा, ऐसे होगा, इसके जस्ट ऐसे होगा। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए, यहां से देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये यहां है, इसका वैल्यू कितने हैं 5 ओम। ये यहां से देखिए ये वाला जो वैल्यू है वो कितने हैं 5 ओम। देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ इसका वैल्यू कितना आया है, इसके अलावा जो वैल्यू थी कितने आए थे 15। यहां से आगे क्या आपका है 2। आप बताइए कि ये किस में आपका है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के इक्विवेलेंट में और कर सकते हैं क्या, यहाँ V1 और यहां से क्या होगा I1, यहां से होगा आपका I2 और दैट इज योर V2। तो फाइंड हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और 5 नीचे में होगा 5, यहाँ 5, यहां से हम लोग क्या करेंगे 5 इज अगेन 15 30 और बटा कितना होगा आपका 17। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, ठीक है। यहां से हम लोग फाइंड करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये आपका I1 हो गया है, यहाँ V1, यहां से आपका होगा I2 और यहां से क्या होगा V2। तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर I1 फाइंड कर रहे हैं, यहां से वोल्टेज कितना है V1 माइनस V2। तो यहां होगा V1 माइनस V2 और कितना होगा 5 प्लस V1, चूंकि यहां पर इसका वोल्टेज क्या है 0, तो V1 माइनस 0 बटा क्या होगा 5, अर्थात I1 बराबर होगा 2V1 by 5 माइनस V2 by 5। अब यहां से I1 बराबर हमने पढ़ा था Y11 V1 Y12 into V2। तो यहां से आपका क्या होगा, Y11 का वैल्यू निकल गया 2/5, यहाँ पर क्या होगा साइमन
यहां से y12 बराबर आ गया -1/5 और यहाँ पर क्या होगा MHO वो, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस मोड पर निकालेंगे। आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। फाइंड क्या होगा y1 y21 एंड y22, ऐसे y22 फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा वैल्यू, देखिए y21 निकालिएगा तो वैल्यू आएगा -1/5 और y22 निकालिएगा तो 1/5 और प्लस क्या आएगा 17 और बटा क्या होगा 30, ठीक है। लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स। क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स। दिस इज द थर्ड पैरामीटर्स। बेसिकली हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है, डू यू नो हाइब्रिड? हाइब्रिड का अर्थ होता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ y पैरामीटर अलॉन्ग विद क्या होगा z पैरामीटर्स। ये क्या होगा, y के साथ साथ z दोनों का क्या होगा, ये मिक्स मतलब मिला हुआ ग्रुप रहेगा। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर। बेसिकली क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके यहां से हम लोग क्या कहेंगे H11 H12 H21 और H क्या होगा 22। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू आप मान लो, यहां से आपका क्या होगा, दिस इज योर, यहां प्लस माइनस यहां होगा V1 और यहां से करंट क्या होगा I1 जाएगा। इसी में यहां से करंट क्या होगा I2 और यहां से क्या होगा ये, दिस इज योर V2 लाइक दिस। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि हाइब्रिड पैरामीटर्स में होता है फर्स्ट V1 और यहां पर क्या होता है I2। V1 बराबर होता है H11 I1 H12 into V2, सिमिलरली H21 I1 और H22 into क्या होगा V2। यहां से गौर करने वाली बात यह है कि here I1 and V2 are independent value। Here I1 and V2 are independent value, या इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा कि ये I1 और V1 जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, मेरे दिमाग पर रहेगा। जैसे हम लोग क्लास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। परंतु हियर V1 एंड क्या होगा I2 और क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमें क्या करेंगे कि इसको हम लोग किस फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज I1 बराबर हम लोग पुट करते हैं 0। I1 बराबर 0 पुट करने का मतलब क्या होगा, दैट इज योर ओपन सर्किट जो हम लोग करेंगे। तो ओपन सर्किट का अर्थ क्या होगा कि ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, तो यहां से क्या होगा H12 बराबर क्या होगा V1। देखिए यहां से ये वैल्यू 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड V1 बाय V2, कब I1 बराबर 0 ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन। यहां पर क्या है, यूनिट है, वोल्टेज और वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट होगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट आपका क्या है, लेस क्वांटिटी है। ये आपका क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या होगा 0, अर्थात क्या होगा H22 बराबर क्या होंगे I2 अपॉन, यहां पर क्या होगा I2 अपॉन हो जाएगा V2। कब ऐसा हुआ है, जब यहां पर I2 बराबर क्या होगा, नहीं I1 बराबर क्या होगा यहां पर जी, यहां देखिए इसमें I1 बराबर क्या था, I1 बराबर क्या था 0, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए I2 बटा I2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, आउटपुट एडमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट एडमिटेंस, इसको आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। कब, जब इनपुट आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसी में केस 2 में हम लोग करते हैं, केस 2 कब होगा, जब हम लोग V2 बराबर 0 करते हैं। V2 बराबर 0 मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट
जब हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो इस सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, ये सॉल्व कर दिए तो यहां से क्या होगा, H11 बराबर आ जाएगा V1 अपॉन I1। यहाँ क्या ऐसा आया तो V2 बराबर 0, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है ना, इनपुट इम्पीडेंस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि V1 बाई I1 का वैल्यू ये आ रहा है। इसी प्रकार से जब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे H21 बराबर क्या आएगा आपका I2 अपॉन I1, अर्थात यहां पर वैल्यू क्या हो गया, यहां पर V2 बराबर 0, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड, वो यहां पर कौन सा करंट का करंट से डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या होगा करंट गेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ये भी क्या होगा यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि which of the following H parameters have unit of impedance ओम, तो ओम इसका यूनिट क्या होगा, इसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा कि इसका होगा, तो डेफिनेटली इसका होगा, ठीक है ना। इसी में से पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर है कि जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ ना, और लास्ट में रहेगा आपका 2 1 और 1 2। तो डेफिनेटली इसका यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा, तो H12 और H21 का, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे इसका। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ना, ये लेफ्ट वाला क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज के, यहां पर कहेंगे केवीएल लॉ पर है, और यहां पर क्या होगा, ये केसीएल पर है। मतलब यहां पर हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो यहां से होगा आपका लाइक दिस H11, और यहां से करंट किया जा रहा है I1, इसका यहां पर क्या होगा, ठीक है ना, यहां से आपका वैल्यू क्या होगा H12 into V2, ठीक है, यहां से आपका क्या होगा प्लस और माइनस, यहां से हम लोग वोल्टेज क्या लेंगे V1, ये V1 है, ये आपका जो है वो किस पर डिपेंड है, तो इस पूरे जो थ्योरम बेस्ड है दैट इज कॉल्ड थेवेनिन थ्योरम। क्या होता है इसको, थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किससे करेंगे, तो वैल्यू आएगा फर्स्ट लाइक दिस, यहां से देखिए ऐसे, इसमें बताइए कि यहां से आप जो देख रहे हैं दैट इज क्या हो गया, ये I2 हो गया, यहां से क्या होगा ये V2, अर्थात V2 इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस वन एंड दिस वन। तो इसके बीच में जो आपका ये देख रहे हैं वैल्यू, ये कौन सी है, ये H21, ठीक है ना, यहां पर आपका होगा H21, ये यहां पर से करंट क्या होगा आपका I1, देखिए I2 है ना, I2 बराबर I1 होगा, तो यहां से ये देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर से क्या होगा आपको सॉल्व करना है, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया H22 हो गया, H22, और इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा H21, यहाँ पर क्या होगा I1, इसका यूनिट क्या होगा, आप लोग सोचो कि बताओ इसका क्या होगा, या ये क्या है, चूंकि ये करंट है तो ये पूरा करंट होगा, ये भी पूरा करंट होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि हम लोग सेम थिंग्स को सेम थिंग में ऐड करते हैं, तो इसका मतलब करंट है, ये भी करंट, ये भी करंट, ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ठीक है, तो यहां से क्या होगा दैट इज आल्सो करंट, परंतु ये क्या है वोल्टेज, प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज, ठीक है ना। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्या होगा, हाइब्रिड पैरामीटर्स। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, H11, H12, H21 और H22, इसको बोलते हैं हम लोग HI, इसको बोलते हैं HR, इसको बोलते हैं IRFO, F, इसको बोलते हैं O। इसमें क्या कहते हैं, I मतलब हो गया इनपुट इम्पीडेंस, यहाँ R मतलब हो गया रिवर्स, क्या होगा रिवर्स गेन, तो कौन सा गेन होगा आपका H12 है ना, ये H12 है, अर्थात क्या होगा ये आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज का लेवल क्या होगा फॉरवर्ड गेन, ठीक है ना। यहाँ पर I1 V1 बटा V2 है ना, यहाँ देखिए V1 बटा V2 मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन ना,
H21 मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, मतलब यहाँ पर क्या होगा I2 upon I1, दिस इज योर I2, दिस इज योर I2, तो यहाँ पर क्या होगा I2 upon I1 का वैल्यू होगा ये, और दिस इज योर O, तो इसको हम लोग याद करेंगे IFO, IRFO, ठीक है ना, ये याद करना आसान हो गया आपके लिए। यहां से कुछ हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो फायदा क्या होगा कि इसका बेनिफिट मिलेगा सोल्व करते समय। जैसे कहता है फाइंड द, क्या होगा, हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है लाइक दिस, लेकिन एकदम इजी दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर्स। यहां से आपका ये R1 है, ये आपका क्या है R2 है, दिस इज योर क्या हो गया R3। तो हमारा टारगेट क्या है, फाइंड करना हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स में क्या करना है हमें, यहां से आपका V1 है और यहां से क्या है आपका I1 है, तो यहां पर से आपका क्या होगा प्लस और माइनस, सप्लाई और आउटपुट वोल्टेज V2 और दैट इज योर I2, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंट तरह से निकाल सकते हैं, मैं सबसे इजी से निकालता हूं, फिर आगे मैं दूसरे मेथड समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, इसमें ऐसे घूम जाएंगे, तो V1 बराबर क्या होगा, यहां से कर सकते हैं I1 गुने R1, और इसमें लोग घूमेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से करंट I2 है, इधर से I1, तो दोनों मिलकर क्या होगा यहाँ I1 प्लस I2 होगा, अर्थात क्या होगा R2 गुने I1 प्लस I2, अर्थात यहाँ होगा I1 इंटू R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या होगा R2 गुने I2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। हम लोग सेकंड में चलेंगे, नाउ इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर नाउ लूप 2 में, इसको लूप 2 यहाँ पर हम लोग मानते हैं लूप फर्स्ट, किससे, बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम चलेंगे। नाउ KVL इन लूप 2, लूप 2 में चलेंगे तो क्या होगा, लूप 2 में चलेंगे आप लोग, तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें हम जब मूव करेंगे तो यहां से V2 इक्वल टू क्या होगा, तो V2 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 गुणे होगा I2 प्लस, नीचे आ रहा है ना लूप के नीचे, ये भी नीचे, अर्थात क्या होगा R2 गुणे I1 प्लस क्या होगा I2, ठीक है ना। अब जो ही ऐसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो सेम थिंग गुणा आप सेम के साथ करो ना, तो करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ये और ये दोनों मिल जाएगा, ये अलग आ जाएगा, इसका मतलब R2 इंटू I1, और यहाँ पर क्या होगा R3 प्लस R2 इंटू क्या होगा यहाँ I2। हमारा टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि हमको फर्स्ट V1 का वैल्यू I1 और V2 के टर्म में निकालना था, तो यहाँ से हम I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा I2 बराबर क्या, I2 में कितना से मल्टीप्लाई है R2 प्लस R3, देखिए ये प्लस है ना, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस R2 गुने I1 और प्लस V2 बोल सकते हैं क्या, यहां से I2 बराबर क्या होगा, तो I2 बराबर इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस R2 बटा R2 प्लस R3 होगा इंटू I1 प्लस यहां देखिए V2 अपॉन क्या होगा आपका R2 प्लस R3। अब बताइए कि I2 बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, H21 इंटू I1 और H22 इंटू V2, तो देखिए H21 के सामने क्या होगा, H21 बराबर क्या हो गया माइनस R2 बटा R2 प्लस R3, यहां से H22 बराबर क्या होगा 1 बाई R2 प्लस R3, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बोलिए साइमन, ठीक है ना, या इसी को हम लोग और बोलते हैं पर ओम या MHO, 3 गो यूनिट है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो MHO या कुछ भी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट था इसमें, तो डेफिनेटली क्या होगा ये वैल्यू निकल जाएगा, तो हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पुट कीजिए, जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना है, यहां पर क्या होगा, यहां 2 से नाउ फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो V1 बराबर आपका आएगा I1 गुने R1 प्लस R2, ठीक है,
प्लस R2, यहां देखिए पुट करने हैं तो क्या होगा माइनस R2 बटा क्या होगा R2 प्लस R3 इंटू I1 प्लस V2 और बटा क्या होगा R2 प्लस R3। ठीक है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक साथ कर लेंगे। देखिए ये I1 है, ये भी I1 है, एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा V1 बराबर I1 कॉमन होगा, यहां होगा R1 प्लस R2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस R2 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा R2 प्लस R3, I1 कॉमन, इसी से गुना करेंगे तो क्या होगा R2 बटा R2 प्लस R3 गुने V2। ठीक है ना। अब यहां से देखिए, यहां से इसका हम लोग वैल्यू का सिंपलीफाई करेंगे तो V1 बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए H11 I1 और H12 इंटू क्या होता है V2। तो देखिए H11 के जगह पर क्या होगा R1 प्लस R2 माइनस R स्क्वायर R2 स्क्वायर बटा R2 प्लस R3 और H12 के जगह पर ये आ जाएगा। क्या हो गया? तो दिस इज ए फर्स्ट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर्स में बेसिकली आप कर क्या रहे हो, तो हाइब्रिड पैरामीटर्स में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें H पैरामीटर के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं Y पैरामीटर्स भी निकाल रहे हैं। इसी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स, बिकॉज क्योंकि इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट का भी कुछ पैरामीटर्स निकाल रहे हैं और कुछ ओपन सर्किट का भी पैरामीटर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन मैं क्लेरिफाई करता हूं। जैसे यहां पर ये ऐसा क्वेश्चन है लाइक दिस, यहां से मान लो कि ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, तो ये बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं, ये क्या पर क्या है 2 है R1 है, इसको मान लेते हैं 2 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम। इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर V2 और दिस इज योर V1, तो हम लोग प्लस माइनस है तो इजीली लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोग फाइंड करके इसको देखिएगा। यहां पर हमारा क्या काम करना है, फर्स्ट फाइंड Z Y एंड H पैरामीटर। इसका आपको क्या करना है, तीनों फाइंड करना है। कर लीजिएगा आप लोग, इट इज योर होमवर्क, ठीक है ना। आई थिंक इट इज वेरी इजीएस्ट टू यू ना, तो इसको आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। हम लोग अगला चलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर होता कहां यूज है, तो जितने भी आप देखते हैं कि ट्रांसमिशन का अर्थ क्या होगा, इट इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द क्या होगा अनदर पॉइंट्स। ट्रांसमिशन पैरामीटर का यूज हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो ग्रिड होता है वहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह को पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ABCD पैरामीटर्स करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ जो है ABCD, और इसको हम लोग ABCD कहेंगे या इसको और ABCD कहेंगे या इसको और क्या कहते हैं बताइए, हाँ ट्रांसमिशन पैरामीटर। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी आप लोगों ने पहले सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें बनाया था कि यहां पर से क्या है, यहां से इसमें आपका यहां पर देख रहे हैं करंट यहां पर I1 आ रहा है, यहां V1 आ रहा है, मतलब इसमें एंट्री किया था। इसमें पिछले वाले सब फोटो में देखे थे कि इसमें करंट एंट्री करता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, बाहर निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अर्थात क्या होगा कि इसको इंटर करने के लिए हम साइन को क्या करेंगे, अपोजिट ले लेंगे। अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, V1 I1 बराबर क्या होगा, यहां से होता है ABCD क्या होगा V2 माइनस I2। क्यों I2 why माइनस, बिकॉज I2 करंट इज लीविंग फ्रॉम द नेटवर्क। इस नेटवर्क से क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से V1 बराबर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, A इंटू क्या होगा V2 माइनस B इंटू क्या होगा I2, ठीक है ना। यहां से क्या होगा I1 इक्वल्स टू
इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी से और इसी से, तो यहाँ पर क्या होगा CV2 माइनस क्या होगा DI2। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट देखेंगे, कब, जब यहां पर I2 का वैल्यू 0 करेंगे तब। केस फर्स्ट, व्हेन I2 बराबर क्या होगा 0। I2 बराबर 0 का मतलब क्या होगा, हम इसको ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या होगा, A इक्वल टू क्या होगा, तो A इक्वल टू होगा V1 अपॉन V2। कब ऐसा होगा, जब I2 बराबर 0 हो। तो I2 बराबर जब 0 हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस है ये, यूनिटलेस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूछा है कि बताइए कि एक यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपका ओम, दूसरा होगा MHO, तीसरा होगा हेनरी, लास्ट यूनिटलेस। तो बीच में बोलेंगे इज करेक्ट, डेफिनेटली फोर्थ, क्या, क्योंकि इसका हम लोग सेम चीज में सेम से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली इसका यूनिटलेस आएगा। यहां से C बराबर क्या होगा, तो C बराबर यहां से निकालेंगे तो I1 अपॉन क्या होगा V2। ये कब ऐसा हुआ है, जब I2 बराबर क्या होगा 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ करंट है और यहाँ पर क्या है वोल्टेज, तो यहां से क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स है। और यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर। केस में I1 में V1 से करते हैं एडमिटेंस, एडमिटेंस। और इसका रूट क्या होगा, I में B से डिवाइड करेंगे तो इसका रूट क्या होगा आपका MHO। क्या बोलते हैं इसको, MHO, या और बोलते हैं ओम के जस्ट उल्टा। ठीक है ना, इसी का यूनिट आपका साइमन है, तो इसका यूनिट आप लोग समझ गए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि जब V2 का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा, किस 2 में, जब हम लोग V2 बराबर करते हैं किस 2, V2 बराबर क्या होगा 0। V2 बराबर 0 करने से ये वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ V1 बराबर क्या होगा माइनस V इंटू I2, तो यहाँ V इक्वल टू क्या होगा माइनस V1 बटा क्या होगा I2। कब ऐसा हुआ है, जब V2 बराबर 0 हो। V2 बराबर 0 का मतलब कैसा सर्किट हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 को V2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या करते हैं, V में I से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ इम्पीडेंस करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसफर, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ठीक है ना, इसका यूनिट आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा, I V में I से डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा ओम। ठीक है ना, अब लास्ट और अंतिम बचा दैट इज कॉल्ड क्या होगा C। तो C इक्वल टू क्या आपका होगा I1 बटा क्या होगा V2। कब, जब यहाँ I2 बराबर क्या होगा, यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग V2 ले रहे थे ना, सॉरी, यहां से आपका क्या होगा, यहां से हम लोग देखिए V1 बटा I2 लिए हैं, तो यहां से क्या आपका आएगा, यहां D निकाल रहे हैं, D निकाल रहे हैं, तो D बराबर क्या होगा, D इक्वल टू होगा आपका D बराबर I1, D बराबर I1 ये आपका कैंसिल है, तो यहां पर क्या होगा I2 विद नेगेटिव साइन ना, और यहां पर कैसा आपका हुआ ये V2 बराबर 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 में I1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या होगा रिवर्स करंट गेन। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस, इसका यूनिटलेस होगा और क्या होगा डायमेंशनलेस। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डायमेंशन ऑफ डी क्या होता है। तो आप लोग सभी रीड कर लेंगे, आई थिंक सभी लोग इसका फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट तरह की टोपोलॉजी पढ़ेंगे और एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। दैट मींस क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम एच पैरामीटर्स टू जेड पैरामीटर्स टू अनदर पैरामीटर्स। मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 4 पैरामीटर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आपका क्या फर्स्ट पैरामीटर्स क्या है, तो
जेड पैरामीटर्स है तो जेड पैरामीटर से अनदर जो 3 पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से y से नेक्स्ट जो 3 है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंशियल से आइडिया आएगा और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस इसमें क्वेश्चन में देखा था कि फाइंड हाउ यू विल कन्वर्ट फ्रॉम y पैरामीटर इनटू h पैरामीटर। y पैरामीटर से हम लोग h पैरामीटर्स में कैसे फाइंड करेंगे इस लेसन आया था। तो हम लोग क्या करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी करेंगे जिससे कि आपको आसानी होगा समझने के लिए कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे तरह से पढ़िए और कहीं ना कहीं क्रैक कीजिए एग्जाम को। थैंक यू।